किया द मोमेंट आपको कोई चीज़ ख़राब लगती हो या बहुत ख़राब लगती है और उस समय अगर आप नमस्कार दोस्तों, आज की इस डिजिटल डायरी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कैसे मेंटेनेंस जो नॉर्मल लाइफ में काम होता है हर चीज़ में, वो कितना अंडर एस्टिमेटेड है और हम लोग हीरोइक चीज़ों को बहुत सेलिब्रेट करते हैं। इसको डिटेल में बात करेंगे। जैसे आज मैंने पढ़ा, ये बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट लगा मुझे। इटली में एक ब्रिज था, 2018 अगस्त में वो कोलैप्स कर गया। बड़ा जद्दोजहद और मेहनत करके लोगों को उसमें से बचाया गया। जो इंजीनियर्स थे उन्होंने 2 साल में 2020 में उसको फिर से खोला। और वहीं बर्न जो है जर्मनी में, वहाँ पे एक सेम ब्रिज था जो आसपास पहले वाले ब्रिज के आसपास ही बना था, बट उसकी रेगुलर मेंटेनेंस होती थी, अपकीप होती थी। वो जो उस दिन तूफान आया, जो कुछ भी हुआ, उस ब्रिज को कुछ नहीं हुआ। लोगों ने सेकंड वाले मेंटेनेंस लोगों को ना तो सेलिब्रेट किया, ना उनको कोई वाहवाही दी, ना शाबाशी दी। लाइफ में मैं सोचती हूँ हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। इसीलिए शायद फीमेल्स का वर्क जो मेंटेनेंस गाय का है, जो घर के अंदर सुबह से शाम तक सब चीज़ों को मैनेज करती हैं, अपकीप करती हैं, उनकी हीरोइक चीज़ों को कोई अप्रिशिएट नहीं करता। अप्रिशिएट किया जाता है बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स को, जैसे जो पर्सन कमाता है, जो घर में अर्न करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लोगों को हीरोइक चीज़ें दिखाई देती हैं और जो बंदा चीज़ों को मेंटेन करके रखता है, एक तरह से मेंटेनेंस गाय का काम करता है, उस बेचारे की तो सारी चीज़ें कहते हैं अंडर द रग चली जाती हैं, कारपेट के नीचे चली जाती हैं। आज का दिन की शुरुआत अच्छी हुई थी, बट जब मैं पेशेंट देखने पहुंची तो आज वहाँ पे एक इंसान का इमोशनल आउटबर्स्ट हो गया। पेशेंट के साथ अटेंडेंट था, उसके पेशेंट को थोड़ा टाइम लग रहा था। उसकी बात मुझे समझ में आई क्योंकि उसका पेशेंट जो है वो डायबिटिक था, बहुत देर से खाना नहीं खाया था, तो ये इंसान आके चिल्लाने लगा अंदर, बहुत गंदा। जो वहाँ पे अटेंडेंट थी लड़कियाँ, उनके ऊपर। फिर मैं गई, मैंने कहा आप चिल्ला क्यों रहे हैं सर? हम लोगों को लगता है कि अगर हम परेशान हैं तो हमारा आउटबर्स्ट या जो चिल्लाना है वो जस्टिफाइड होता है, लाजमी है। हम परेशान थे, हमने चीख दिया। बट घर में ऐसा मेरे साथ भी होता है, जब बहुत इमोशनली परेशान हो जाते हैं, नहीं हैंडल होती चीज़ें, तो हम एकदम झल्ला जाते हैं, निकाल देते हैं सब कुछ। बट अगर आप बहुत सावधानी से, बारीकी से जाके इसको देखें तो ये एक साइन ऑफ वीकनेस है, ये साइन ऑफ कंट्रोल नहीं है। इनफैक्ट अगर आप कंट्रोल में होंगे तो आप इस चीज़ को पहचानेंगे कि आपका इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं होना चाहिए। इमोशनल आउटबर्स्ट तभी होता है जब हम बहुत वीक होते हैं और हम चीज़ों को संभाल नहीं पाते। लेकिन क्या होता है, ज़्यादातर हम इस चीज़ को जस्टिफाई कर देते हैं। हमको लगता है कि ठीक है, हमारे साथ गलत हुआ, हम इनजस्टिस फील करते हैं, तो हमको लगता है कि इमोशनल आउटबर्स्ट होना ही था, क्या प्रॉब्लम है इसमें। बट अगर आप बहुत ध्यान से, बारीकी से देखें तो इट इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस। वापस मैं घर आई काम करके, बड़ा मज़ेदार हुआ। जो छोटे वाला बेटा है मेरा, उसने इतना बेकार हेयर कट कराया, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे बाल वो करा के आया। और उसने मुझसे अंदर कमरे से आवाज़ लगाई, मम्मी मैं आ जाऊँ? मुझे लगा पता नहीं क्यों पूछ रहा है। द मोमेंट ही केम आउट, जैसे ही वो बाहर आया और मैंने उसका फेस देखा, बहुत ज़ोर से मुझे भी इमोशनल आउटबर्स्ट होने वाला था दोस्तों। समहाउ आई स्टॉप्ड। मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मुझे लगा इस समय अगर मैं ये जो स्पिल ओवर होना चाहते हैं इमोशंस, अगर इनको इस टाइम देख पाए और किसी तरीके से ये स्पिल ओवर बच जाए तो ठीक है, डैमेज नहीं होगा। उसके फादर एकदम कूल, पापा के हिसाब से तो ठीक है, उसको गर्मी लग रही थी तो उसने बिल्कुल सर पे, जैसे कहते हैं ना, एकदम शेव्ड हेड ऑलमोस्ट, बिल्कुल ज़रा ज़रा से बाल। उनके लिए तो ये नॉर्मल था। उन्होंने बाद में मुझे एक्सप्लेन किया इसमें हार्म क्या है। बट शायद हम फीमेल्स को अपीयरेंस से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हमको लगता है कि हमारे हस्बैंड अच्छे दिखें, हमारे बच्चे स्मार्ट दिखें, और ये हम लोगों के लिए थोड़ा डाइजेस्टेबल कम होता है। मुझे लगा मेरा बेटा अच्छा नहीं दिख रहा है, इसके बाल बहुत बेकार हो गए हैं, एंड बहुत सारे थॉट्स आए। बट लेटर ऑन, फिर बाद में मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, द मोमेंट आपको कोई चीज़ ख़राब लगती हो या बहुत ख़राब लगती है और उस समय अगर आप अपने इमोशंस को किसी भी तरीके से स्पिल ओवर होने से रोक लेते हैं और वहीं कंटेन कर सकते हैं, तो इससे अच्छी चीज़ और कुछ नहीं होती। क्योंकि वो इमोशंस, वो एनर्जी जो बाहर जाती, जब वो अंदर की तरफ डायरेक्ट होती है तो वो एक समझ में कन्वर्ट होती है। ये आज दिन में हुआ जो मुझे लगा कि मैं अपने वीडियो में शेयर कर सकती हूँ।
दूसरा जो मैंने पढ़ा आज अबाउट द मेंटेनेंस गाय, जो कि काफ़ी बार अनएप्रिशिएटेड होता है, जिसको लोग रिकॉग्नाइज़ नहीं करते। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में देखें तो चीज़ों को हम लोग तब बचाने की कोशिश करते हैं जब चीज़ें बिल्कुल कोने में आ जाती हैं, एज पे आ जाती हैं, और तब हम कुछ बचाने के चक्कर में केवल डैमेज कंट्रोल कर पाते हैं कि और नुकसान ना हो। वो देखने में हो सकता है हीरोइक लगे बाद में आपको, और आपको लगे अरे बाप रे मैं इतनी मुश्किल सिचुएशन से निकल के आ गया। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो चीज़ों का, रिश्तों का ऑनगोइंग मेंटेनेंस है, जैसे सपोजिटली अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत हो रही है, आप हांफने लगते हैं, तो ज़रूरी नहीं हम वेट करें किसी बड़े एक्सीडेंट का, उससे पहले जाके एक मैंडेटरी अपना हेल्थ चेकअप हमको कराना चाहिए। अगर आप नोटिस करते हैं आपकी वाइफ या हस्बैंड इरिटेबल है, बात नहीं कर रही है, और आपको लग रहा है कुछ चल रहा है, इट इज़ बेटर कि उससे पहले एक आउटबर्स्ट हो और आप फिर उसको मैनेज करें। उससे पहले जाके ट्राई करिए कि कॉन्वर्सेशन कर सकें अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ। आप देखिए एरोप्लेन्स में ऐसा होता है, जो जेट इंजन्स होते हैं उसमें ऐसा होता है, जो मेंटेनेंस इंजीनियर्स होते हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि अगर टेम्परेचर, प्रेशर या अंदर जो भी उनकी चीज़ें हैं वो लोग मैनेज करते हैं, अगर उसमें थोड़ा भी उनको ऊपर नीचे लगता है तो वो एयरक्राफ्ट को साइड कर देते हैं और पहले इन चीज़ों को रेक्टिफाई करते हैं, ठीक करते हैं। तो वहाँ पे बजाय कि कोई चीज़ एक्सीडेंट की कगार पे आ जाए, उससे पहले वो जो मेंटेनेंस गायज होते हैं, जो लोग मेंटेन करते हैं चीज़ों को, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। सो आई थिंक अगर आज के वीडियो से हम लोग कुछ टेक अवे या कुछ चीज़ लेकर जाना चाहेंगे तो वो दो चीज़ें ही हैं कि लाइफ में चीज़ों को, चाहे हम ऑनगोइंग छोटी दिखने वाली चीज़ों को ओवरलुक करते हों, लेकिन आप इनकी इम्पोर्टेंस समझिए, इन चीज़ों को पहले संभालिए। और दूसरा, जैसे मैंने अपने आज के एग्जाम्पल से बताया, जैसे मैंने अपना दिन जिया, कि अगर हम इमोशंस को स्पिल ओवर होने से पहले पहचान लेते हैं, कंसिडर इट एज ए विक्ट्री। इट इज़ ए, आई थिंक, मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन फॉर यू। शायद जिनके साथ ये ज़्यादा नहीं होता है उनके लिए तो इस चीज़ के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, बट आई थिंक फीमेल्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि हमारे इमोशंस आर लाइक ऑल ओवर द प्लेस। आज मैंने, और अच्छा तरीका ये होता है जब आप दूसरे को देखते हैं, जब आप दूसरे को देखते हैं और बहुत ध्यान से देखते हैं और बिना क्रिटिसाइज़ करिए, आप अपने आप को उस सिचुएशन या पोजीशन में रख के देखिए कि क्या जब आप ऐसा करते हैं तो आसपास के लोग भी सिमिलरली फील करते होंगे, सेम वे जैसा कि अभी आप सामने वाले के साथ महसूस कर रहे हैं। सो इट इज़ लाइक अ एक्सरसाइज जो माइंड में की जा सकती है थियोरी में, और मुझे लगता है जब आप इसको प्रैक्टिस में करेंगे तो इसका अलग ही फ्लेवर दिखाई देगा आपको। आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। कल किसी नई इंसाइट या कल किसी नए एक्सपीरियंस के साथ फिर से मिलेंगे, फिर से बात करेंगे।